रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे क्लोराइड्स ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स। जो थर्ड एलिमेंट्स के क्लोराइड्स हैं इनको स्टडी करेंगे और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। हमने बात की थी कि क्लोराइड्स क्या होते हैं कि जब कोई मेटल थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स जो हैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्लोराइड्स बनाते हैं। क्या डेफिनेशन होती है क्लोराइड्स की? हम कहे बाइनरी कंपाउंड ऑफ क्लोरीन विद अदर एलिमेंट्स। कोई एलिमेंट्स है उसके साथ जो बाइनरी कंपाउंड होते हैं क्लोरीन का, उसका क्या नाम देते हैं? क्लोराइड्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन है, ये किसी भी एलिमेंट के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, तो बाइनरी कंपाउंड जो होगा उसको हम क्या नाम देंगे? क्लोराइड्स का नाम देंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एटसेट्रा, ये सारे जी। अब हम बात करते हैं, हमने जो अपना टॉपिक है कि क्लोराइड्स ऑफ थर्ड पीरियड, तो उनकी बात करते हैं कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के क्लोराइड कौन कौन से। तो हमारे पास थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के जो क्लोराइड होते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसी तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन डाइक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड है, डाइक्लोराइड नहीं है, SiCl4, ठीक है। इसी तरह फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और S2 डाइसल्फर डाइक्लोराइड, ये हमारे पास क्लोराइड्स हैं किसके? पीरियड थर्ड एलिमेंट्स को। इनको हमने स्टडी करना है। पहले जो इसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है बच्चों, वो पढ़नी है इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में। इसकी फिजिकल स्टेट के, इन क्लोराइड की स्टेट क्या है, किस हालत में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को अगर हम देखें तो ये किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड होते हैं। घरों में भी आप यूज़ करते हो, नमक जो होते हैं, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी आपके पास क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये आपके पास क्या बनाते हैं? डाइबर बनाते हैं Al2Cl6। इसकी स्ट्रक्चर में आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं जी। सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड जो है वो आपके पास किस फॉर्म में होते हैं? वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और इसी तरह फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है वो भी आपके पास क्या होते हैं? लिक्विड स्टेट में। और S2Cl2, ये भी आपके पास के स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में। कहने का मकसद ये है कि एल्यूमिनियम तक आपके पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं और इससे नेक्स्ट जो क्लोराइड हैं वो आपके पास लिक्विड फॉर्म में होते हैं। मगर PCl5 को काउंट नहीं करना कि वो आपके पास किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। ये तो होगी फिजिकल स्टेट। अब अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो याद रखें जो NaCl और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये दोनों आपके पास आयनिक क्लोराइड्स हैं, ठीक है, क्योंकि मेटल के क्लोराइड है, ठीक है। तो ये आपके पास जॉइंट आयनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इनकी जो पैकिंग होती है वो क्या होती है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है। एटम जो जुड़ते हैं, आपने सॉलिड स्टेट में इसके बारे में पढ़ा होगा कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या होती है जी, ठीक है। तो जॉइंट आयनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं क्योंकि ये आपके पास क्या होते हैं? ये आपके पास मेटालिक आपके पास क्लोराइड होते हैं, इस वजह से जी। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करती है इसकी फिजिकल स्टेट के ऊपर कि ये किस स्टेट में, किस हालत में ये आपके पास है, उस पर डिपेंड करेगी इसकी क्या स्ट्रक्चर। मसलन दो फॉर्म में हम इसको लेते हैं। एक मैंने बात की कि सॉलिड स्टेट में, और दूसरी बात की कि ये मेल्ट किए हुए हैं। जब इसको हमने लिक्विफाइड किया, मेल्ट किए, ठीक है, पिघलाया, तब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो सॉलिड स्टेट में बात करें तो इसकी पैकिंग जो होती है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है। और उसमें जो एल्यूमिनियम है वो एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की फॉर्म में वो क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। मगर जब मेल्टेड फॉर्म में हम बात करते हैं कि मेल्ट होके ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो मेल्टेड फॉर्म में जब उसको हीट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? डायमर बनाते हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पे बात की Al2Cl6, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो एग्जिस्ट करेगा किस फॉर्म में? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। टेट्राहेड्रल की फॉर्म में, ज्योमेट्री में वो क्या करेगा? एल्यूमिनियम एग्जिस्ट करेगा जी, ठीक है। ये बातें आपने याद रखनी है। इसी तरह बात करेंगे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की, तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, वो आपके पास क्या होती है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है जी, ठीक है। इसी तरह PCl3 की बात करें तो ये आपके पास पिरामिडल शेप में, जिस तरह अमोनिया की शेप होती है उस शेप में एग्जिस्ट करता है कि PCl3, और ऊपर आपके पास क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, पिरामिड एक बना देते हैं, ठीक है। और S2Cl2 डाइसल्फर डाइक्लोराइड, इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके पास बेंच मॉलिक्यूलर शेप होती है, ठीक है, या इसको हम ओपन बॉक्स स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। मसलन ये मैंने इसकी शेप लिखी कि दो सल्फर एक साइड पे भी क्लोरीन, दूसरी साइड पे भी, ये ओपन बॉक्स स्ट्रक्चर है। इससे आगे हम बात करते हैं, हमने एक क्लोराइड और पढ़ा था, कौन सा? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5। इसकी अगर हम बात करें बच्चों तो ये आपके पास लिक्विड स्टेट में नहीं होता, ये सॉलिड स्टेट में होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इसमें स्ट्रांग हो जाती हैं, जो कि नंबर ऑफ एटम या साइज ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं। तो ये सॉलिड फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मसलन इसके आपके पास जो PCl5 है, ये आपके पास मसलन एक बनाएगा एनायन बनाएगा, एक कैटायन बनाएगा, ठीक है। एनायन जो होगा वो PCl6 बना के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और कैटायन क्या होगा? PCl4 बना के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एक क्लोराइड इसने लॉस किया और इसने उसको गेन कर दिया, ठीक है। ये काम है बेसिकली। अब जो PCl6 है ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल
एनाइन है, एनाइन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जो PCl4 है ये आपके पास क्या है, टेट्राहेड्रल कैटायन है जी, ठीक है। तो PCl5 जो है ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो क्लोराइड्स हैं वो आयनिक फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बन जाती है PCl6, दूसरा बन जाती है PCl5, दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इस वजह से ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें डायमेरिक स्ट्रक्चर की, मैंने बात की थी कि एल्यूमिनियम कैसे डायमर्स बनाते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, तो दो एल्यूमिनियम आपस में जुड़ जाते हैं बाय मींस ऑफ क्लोरीन एटम, ठीक है, इसके थ्रू जुड़ जाते हैं। ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसके साथ बॉन्ड बना। सिमिलरली इसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके साथ ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं जी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड्स की, तो आप देखें जो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड है ये आपके पास क्या होते हैं, आयनिक, मैंने कहा आपके पास जॉइंट आयनिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कौन सी होगी बेटा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। सो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, हाई हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डायमेरिक फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये आयनिक लेटस होते हैं, मगर इसका क्या होता है, कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी आ जाते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनसे कम हो जाते हैं। और ये जो बाकी होते हैं सिलिकॉन के क्लोराइड है या फास्फोरस का या सल्फर का, ये सारे आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, वीक होती हैं, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। मगर फिर आपने याद रखना है PCl5 को, इसको इनके साथ मिक्स नहीं करना कि ये आपके पास सॉलिड होते हैं और ये क्या होते हैं, सब्लाइम। सब्लाइम क्या होते हैं कि जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास सॉलिड से डायरेक्टली किस स्टेट में जाती है, गैसियस स्टेट में जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब्लाइम हो जाते हैं जब इसको हम हीट करते हैं, और अगर ज़्यादा टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करें तो ये क्या होते हैं, डिसोसिएट होके एक बनाते थे PCl3 और दूसरा क्या बनाते थे, Cl2 क्लोराइड बना देते जी। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, कि ये कंडक्टिविटी शो करते हैं कि नहीं। तो हमारे पास क्लोराइड कौन कौन से, सोडियम और मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये आपके पास क्या होते हैं, जॉइंट आयनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना। तो हमारे पास ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि इसके पास फ्री आयंस नहीं होते। मगर जब बच्चों बात करते हैं मॉल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, किस वजह से, कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, कि यहाँ पे जब सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं तो ये आपके पास क्या बनते हैं, फ्री आयंस देते हैं, ठीक है। इस वजह से ये कंडक्टिविटी को शो कर सकते हैं। मतलब क्लोराइड आयन देगा, साथ सोडियम आयन देगा, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करेगा, मगर सॉलिड फॉर्म में नहीं करेगा, कि ये आयंस फ्री नहीं होते, ठीक है, टाइटली बाउंड होते हैं। उसके बाद ये जो बाकी बात करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर के क्लोराइड, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्यों? क्योंकि ना तो फ्री आयंस होते हैं और ना ही इनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है और फास्फोरस क्लोराइड, क्योंकि ये दोनों सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो ये कंडक्ट नहीं करते सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। मगर आपने एक और बात याद रखनी है कि अगर ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए, जब इनको हीट करते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, PCl3 बन जाते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं तब भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जो लिक्विड फॉर्म होती है वो कोवेलेंट फॉर्म होती है, उसमें भी फ्री आयंस नहीं बनते, वो कोवेलेंट फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, तो इस वजह से कोई फ्री आयंस नहीं होते, तो हमारे पास क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। तो याद रखना है कि सोडियम और मैग्नीशियम ये दो ही कंडक्ट करते हैं, उनके लिए कंडीशन क्या है कि मोल्टन स्टेट में हो या आपके पास एक्वस सॉल्यूशन में। बाकी थर्ड पीरियड के कोई भी क्लोराइड्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते, वो अगर लिक्विड स्टेट में हो तब भी नहीं करते, क्योंकि वो कोवेलेंट फॉर्म में आ जाते, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आते। वो सॉलिड स्टेट में हो तब भी नहीं करते, क्योंकि उनके पास फ्री कोई आयंस या इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों सॉल्युबिलिटी इन वाटर के, वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो कैसे ये सॉल्युबल होते हैं, कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं। बात करें सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो जब वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास ये सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, इसी तरह ये मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन बनाते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन होते हैं ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। फ्री आयंस पानी में सॉल्युबल होते हैं और फ्री आयंस बना देते हैं जो कि न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं, मतलब उसकी एसिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जब बात करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और हमारे पास ये बनाते हैं हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम बनाते हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स बना देते हैं जिसमें वाटर लिगेंड के तौर पे काम करते हैं और इसके ऊपर क्या होता है +3 चार्ज आ जाते हैं, ठीक है।
साथ 3 क्लोराइड आयन बनाते हैं। अब ये जो सोल्यूशन बनता है ये आपके पास क्या होते हैं, ये एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं। एसिडिक सोल्यूशन क्यों बनते हैं, देखें यहाँ पे एल्यूमिनियम की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, +3 है, हाई चार्ज डेंसिटी है। इसकी वजह से ये जो वाटर है ये लिगेंड के तौर पे काम करते हैं, तो ये इसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पोलराइज करते हैं। पोलराइज करते हैं तो उससे H+ को ये क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ये H+ जब निकलता है बच्चों तो यहाँ से +3 से +2 स्टेट में चला जाएगा एल्यूमिनियम, क्योंकि अब इसकी OH ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, ठीक है। इस वजह से तो ओवरऑल कम्प्लेक्स के ऊपर +2 चार्ज हो जाएगा और ये H+ जो रिलीज होता है, इस वजह से सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है कि ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इट पोलराइज दी वाटर लिगेंड, और इससे क्या करेगा, फिर H+ को रिलीज करेगा जी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की। ये वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोलाइज होते हैं, तो हमें क्या बनाते हैं, हमारे पास SiOH4 बनाते हैं, साथ HCl। HCl जब आ गया तो इसका मतलब ये क्या होगा, स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। और इसी तरह PCl3 और PCl5 ये वाटर में जब क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास H3PO3 और HCl। जब कौन रिएक्ट कर रहा है, PCl3, और जब PCl5 रिएक्ट कर रहा है तो H3PO4 और HCl ये बनाते हैं, तो ये आपके पास स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं। पहले 2 क्लोराइड जो होते हैं वो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके अलावा जो बाकी क्लोराइड्स हैं ये आपके पास क्या बनाते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं। उसके मैंने रीज़न आपको बता दिए कि क्यों। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लोराइड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। थैंक यू सो मच।